अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो टॉपिक है वो डिविडेंड पॉलिसी के हवाले से है और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स आपकी स्क्रीन पर भी मौजूद हैं जो कि अभी हम लोग एक्सेल पर सॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि डिविडेंड के हवाले से मैं ओवरव्यू देता चलूँ। डिविडेंड आप कह सकते हैं प्रॉफिट को। जब भी कोई फर्म किसी चीज़ में इन्वेस्ट करती है और उसको उसका रिटर्न मिलता है, उसका प्रॉफिट मिलता है, तो उसको जब हम शेयर होल्डर्स में तकसीम करते हैं तो वो बेसिकली हम कहते हैं उसको डिविडेंड, राइट। तो फाइनेंस की ज़ुबान में प्रॉफिट को डिविडेंड भी कहा जाता है। तो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हमारी स्क्रीन पर मौजूद हैं जो कि समझ लेते हैं और उसके बाद फिर इसको हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं, राइट। न्यूमेरिकल नंबर 1 है Excel Telecommunication has a target capital structure that consists of 70% debt and 30% equity. The company anticipates that its capital budget for the upcoming year will be $3 million. If Excel reports net income of $2 million and it follows a residual dividend payout policy, what will be its dividend payout ratio, right? तो हमें इसमें डिविडेंड पे आउट रेशो निकालना है, राइट। आपके पास डाटा गिवन है, 70% डेट है, 30% इक्विटी है, आपके पास 3 मिलियन कैपिटल है और $2 मिलियन आपके पास नेट इनकम है, राइट। तो ये डाटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, राइट। इक्विटी 30%, डेट 70%, नेट इनकम is also mentioned here, right? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें डिविडेंड की अमाउंट निकालनी है, राइट। डिविडेंड की अमाउंट किस तरह निकलेगी, नेट इनकम माइनस इक्विटी, राइट। नेट इनकम हमारे पास क्या है, 2 मिलियन है, राइट, और 30% इक्विटी है। इक्विटी 30% किसकी है, कैपिटल की है, राइट। तो इसकी हम 30% निकालेंगे, 3 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 30%, राइट। तो ये आपके पास आ गया 9 लाख, राइट। तो जब इस फॉर्मूले के मुताबिक हमने इसको पुट किया, नेट इनकम में से माइनस करवा दिया इक्विटी की अमाउंट को, तो हमारे पास क्या आ गया, 11 लाख, राइट। तो डिविडेंड बेसिकली हमारा आ गया 11 लाख। यहाँ हम लिख देते हैं इसके आगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। नेट इनकम माइनस इक्विटी, राइट। तो ये डिविडेंड आपके पास आ गया 11 लाख। अच्छा जी, पे आउट के लिए क्या करेंगे, डिविडेंड की अमाउंट को डिवाइड करवा देंगे नेट इनकम के साथ, डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट इनकम, राइट। तो ये आपके पास आ गया पे आउट। इसको आप मल्टीप्लाई करवा दें 100 के साथ, 0.55 इक्वल्स टू 0.55 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका गलत निकल रहा है, राइट। अगर आप इसको मैनुअली करेंगे तो ये आपका 55% निकलेगा, राइट। 0.55 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 के साथ तो आपके पास 55 आ जाएगा जो कि परसेंट में होगा, राइट। तो पे आउट रेशो हमारे पास क्या आया, 55%, राइट। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व कर लिया है। अब कमिंग बैक टू द न्यूमेरिकल्स। अच्छा जी, तो दूसरे सवाल में वो क्या कह रहा है, गामा मेडिकल्स stock trades at $90 a share. The company is contemplating a 3-for-2 stock split
Assuming that the stock split will have no effect on the market value of its equity, what will be the company's stock price following the stock split? Right? स्टॉक स्प्लिट के बाद जो है वो क्या प्राइस जो है वो मौजूद है, ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम पहले बना लेते हैं डाटा, राइट। सॉल्यूशन नंबर 2, राइट, market price of the share आपके पास आ गई 90, राइट। और स्टॉक स्प्लिट वो कह रहा था 3/2 का, राइट। स्टॉक स्प्लिट रेशो आपके पास है 3/2 या 3/2, राइट। तो आपने सिंपल क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने 3 को करना है डिवाइड 2 के साथ, ठीक है जी। तो ये आ गया आपके पास 1.5। अब सिंपल आपने क्या करना है, आपने इस 90 जो मार्केट प्राइस है उसको डिवाइड करवा देना है इस 1.5 के साथ। तो ये आ गया आपके पास 60, राइट। इसको यहाँ लिख देता हूँ, दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ। 90 को डिवाइड करना है 1.5 के साथ। 1.5 किस तरह आया था, हमने 3 को डिवाइड करवाया था 2 के साथ, तो 1.5 आ गया था। और 90 को फिर हमने डिवाइड करवाया 1.5 से, तो हमारे पास आ गई वैल्यू 60, राइट। तो जो 60 आया है हमारे पास वो है करंट प्राइस ऑफ द शेयर। करंट मार्केट प्राइस, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर इख्तिताम पजीर हो गया। फाइनेंस काफ़ी आसान है अगर समझ कर पढ़ ली जाए, और आई होप कि ये न्यूमेरिकल्स आपको काफ़ी मददगार साबित होंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाए। ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा लेकिन इसको हम लोग बहुत आसानी से इंशाल्लाह कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो आप देख सकते हैं, Brooks Telecommunication has a target capital structure comprises of net income, 2 million and 1 million outstanding shares which have cash repurchase 20%. The current market price is $32. There is no effect on net income. Calculate price of repurchased shares and price earning ratio of a company, right? बहुत सिंपल है। मैं इसके हवाले से भी पहले डाटा बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। अच्छा जी, तो करंट मार्केट प्राइस क्या कह रहा है वो, करंट मार्केट प्राइस आपके पास आ गई $32, राइट। इसके बाद आप आ जाएं, नेट इनकम आपके पास गिवन है यस, नेट इनकम आपके पास 2 मिलियन है, राइट। अच्छा अच्छा, ये कॉपी नहीं हो रहा, खैर ठीक है जी। ये आ गई आपके पास नेट इनकम जी।
इसके बाद आप आ जाएं कैपिटल है उनके पास 3 मिलियन आई गेस, कंफर्म कर लेते हैं हम यहाँ से। सॉरी, आउटस्टैंडिंग शेयर हमारे पास 1 मिलियन है, राइट। आउटस्टैंडिंग शेयर्स हमारे पास 1 मिलियन है, ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे हमें लिखना है कि कितने परसेंट रीपरचेज शेयर हुए थे। 20% हुए थे जी, राइट। अच्छा जी, तो जब हम 20% निकालने जाएंगे तो हमारे जो ओवरऑल शेयर्स हैं इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 20% जो रीपरचेज शेयर्स हैं इसके साथ, राइट। तो हमारे पास क्या अमाउंट आई है, 2 लाख, राइट। तो रीपरचेज शेयर्स आपके पास आ गए 2 लाख, ठीक है। सवाल में वो क्या कह रहा है कि रीपरचेज जो शेयर हैं उसकी अमाउंट आपने कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट प्राइस ऑफ रीपरचेज शेयर्स, राइट। और उसके बाद हमें प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ अ कंपनी भी फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, यहाँ पे हम लिख देंगे प्राइस ऑफ रीपरचेज शेयर्स, ठीक है। यहाँ पे हम आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो हमारे पास जो रीपरचेज शेयर्स थे हमारे पास, इसको सेलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करवा देंगे मार्केट प्राइस वैल्यू के साथ जो कि थी 32, राइट। तो प्राइस हमारे पास आ गई ये, राइट। सिंपल हमने क्या किया कि जो रीपरचेज शेयर्स थे हमारे पास 2 लाख, उसको हमने 32 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारे पास कौन सी अमाउंट आई है, ये, राइट। अब सिंपल है। इसके बाद दूसरे में वो क्या कह रहा है कि करंट प्राइस अर्निंग रेशो हमें निकालना है, राइट। तो उसके लिए हमें अर्निंग पर शेयर भी चाहिए। अर्निंग पर शेयर EPS, ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ। EPS इज इक्वल्स टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स, ठीक है जी। अब नेट इनकम हमारे पास क्या थी, ये थी, राइट, 2 मिलियन, डिवाइड करवा देंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के साथ जो कि हमारे पास ये थी, राइट। तो हमारे पास क्या अमाउंट आया, 2, राइट। अर्निंग पर शेयर आया हमारे पास 2, राइट। करंट प्राइस अर्निंग रेशो के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा करंट प्राइस, राइट, करंट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। करंट प्राइस ऑफ शेयर, अच्छा जी, इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। करंट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, राइट। करंट प्राइस क्या है हमारे पास, 32 है, राइट। डिवाइड कर देंगे किसके साथ, अर्निंग पर शेयर जो हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे, राइट। तो हमारे पास दूसरी रिक्वायरमेंट भी इनकी पूरी हो गई है, जिसमें इन्होंने कहा था कि करंट प्राइस अर्निंग रेशो आपने निकालना, राइट। तो ये आपके पास सॉल्यूशन नंबर 3 भी जो है वो कंप्लीट हो गया।
बहुत सिंपल सी चीज़ें समझने की ज़रूरत है सिर्फ। और अगर आपको कोई भी इशू हो किसी भी क्वेश्चन में तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, मैं अपनी इंस्टा आईडी भी जो है यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। कोई भी आपको अगर सवाल पूछना हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, राइट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं इसके बाद जो है वो हम वीडियो को एंड करते हैं। अच्छा जी, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग हमें जो है इसमें कैलकुलेट करनी है ऑफ वर्ल्ड फूड फोरम फॉर द ईयर स्टार्ट 2002 एज द इन्वेस्टमेंट दिस, ठीक है, 10 million, whereas company wants to increase its capacity by 40% debt and 60% equity, whereas 2001 net income was 5 million, dividend payout 45% and retained earning is 55%, right। तो इतनी सारी चीज़ें देख के कंफ्यूज नहीं होना आपने, हम इसको बहुत आराम से और बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट। Coming back to Excel, राइट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इक्विटी की अमाउंट को आपने निकालना है, सही है जी। इक्विटी की अमाउंट को निकालना है आपने, तो उसके लिए इक्विटी 60% है किसकी, 10 मिलियन की, राइट। इक्विटी आपके पास आ गई यहाँ पे 10 मिलियन, हम यहाँ पहले लिख लेते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं 60% से, राइट। चेक कर लें एक ज़ीरो ज़्यादा तो नहीं डल गया या कम तो नहीं डल गया। अच्छा जी, तो यहाँ देख लेते हैं, राइट। एक ज़ीरो हमारा कम डल गया था, राइट। इक्विटी 10 मिलियन है, 60% है 10 मिलियन की, तो इसको हम कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय 60%, राइट। तो हमारे पास आ गया 6 मिलियन। इक्विटी क्या आई है हमारे पास, 6 मिलियन, राइट। अच्छा जी, तो इसके बाद हमें क्या करना है कि रिटेन अर्निंग को हमें देखना है, ठीक है जी। रिटेन अर्निंग सवाल में हमारे पास रिटेन अर्निंग थी 55%, राइट। रिटेन अर्निंग रेशो, राइट। अच्छा जी, तो रिटेन अर्निंग को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, रिटेन अर्निंग इज इक्वल्स टू नेट इनकम मल्टीप्लाई बाय रिटेन अर्निंग का रेशो, राइट। तो नेट इनकम हमारे पास क्या है, नेट इनकम हमारे पास है जी, हमारे पास है 5 मिलियन, राइट।
55 मिलियन हम यहाँ पे लिखेंगे, राइट। मल्टीप्लाई करवा देंगे रिटेन अर्निंग का रेशो जो क्या है 55%, राइट। तो हमारे पास जो अमाउंट आई है वो ये आई है। किस तरह कैलकुलेट किया है? नेट इनकम मल्टीप्लाई बाय रिटेन अर्निंग का रेशो। ये सारी चीज़ें आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, राइट। अब इक्विटी को हमें माइनस करना है रिटेन अर्निंग के साथ, राइट, टू फाइंड आउट द एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इज इक्वल्स टू नेट इनकम, सॉरी, इक्विटी माइनस रिटेन अर्निंग, राइट। सवाल में क्या था? एक्सटर्नल फाइनेंसिंग हमें मालूम करनी थी और उसके लिए फॉर्मूला जो है वो है इक्विटी माइनस रिटेन अर्निंग। इक्विटी हमारे पास है ये, माइनस कर देंगे इसको इसके साथ, राइट। तो हमारे पास जो अमाउंट आई है वो ये आई, राइट। ये यहाँ पे हो गया हाईलाइट। फॉर्मूला जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए ताकि हर चीज़ जो है वो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकें, राइट। आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा और जितने भी क्वेश्चन आज कवर हुए हैं वो आपको प्रॉपर समझ आ चुके होंगे। अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन आपको है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। और कोशिश ये होगी कि नेक्स्ट जो टॉपिक हो वो लेवरेज पॉलिसी पर किया जाए और उसका न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व किए जाए। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। फाइनेंस में एक्सपर्ट होने के लिए आपको फार्मूलाज फिंगर टिप्स पर याद होने चाहिए और प्रैक्टिस आपकी भरपूर होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह आपको बहुत इससे फ़ायदा हासिल होगा, राइट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।